Hello everyone, welcome to all of you on your own channel Career Platform. I am Rahul and I am here to teach you Science of Class 6. Today our chapter is Fun with Magnets. In the first part of this chapter, we have covered some topics like magnet, magnetic material, non-magnetic material, poles of the magnet, artificial magnet and natural magnet, and we have discussed attractive property and repulsive property of the magnet. Today we will see the third property of the magnet, that is the डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। तो हम इसे देखेंगे कि मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जहां पे अनलाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा था आपका रिपल्सिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स लाइक पोल्स और सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। और ये आपका थर्ड है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, ये क्या कहता है, व्हेन ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। जब आप किसी मैग्नेट को किसी धागे की सहायता से अगर फ्रीली आप इसे लटकाते हैं, व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये हमेशा आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाता है। ओके, ये इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है क्योंकि इसे फ्रीली सस्पेंड करने पर, फ्रीली सस्पेंड करने पे ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुक जाता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात तो ये प्रॉपर्टी इसकी इसी प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कहते हैं, जिसको आपको लिखना है, व्हेन ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। ओके, अब क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे ये मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों आता है? तो इसका रीजन है, द रीजन बिहाइंड इट इज बिकॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ऐसा क्यों होता है? अर्थ के मैग्नेटिज्म के कारण होता है। तो हम देखेंगे कि अर्थ्स मैग्नेटिज्म क्या है, ये अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है ये क्या है। तो एक्चुअली होता ये है कि हमारी जो पृथ्वी है, ये हमने डायग्राम ने अर्थ का डायग्राम बनाया है। दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ। आवर अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है, बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। ये एक बहुत विशाल का, बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हमारी अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है? और बिहेव करती है तो जब बिहेव करती है तो इसके पास भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही पोल्स होंगे। हमारी जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और इस अर्थ में भी जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। तो होता ये है कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का जो आप देख रहे हैं, ये हमने अर्थ का मैग्नेट लिया है क्योंकि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, वो इसके ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में है, और अर्थ का जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में है। दिस इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, दिस इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे कि आप डायरेक्शन बोलते हो तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अर्थ जो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ में है, और नॉर्थ पोल अर्थ का जो है वो ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में है, ठीक ऑपोजिट है। इसीलिए जब आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ देते हो तो अर्थ के नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल में जो अर्थ का साउथ, नॉर्थ, अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में अर्थ का जो साउथ पोल है वो अट्रैक्ट कर लेता है, और अर्थ के साउथ डायरेक्शन में अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए मैग्नेट हमेशा आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाता है। ओके, तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, एंड दिस इज द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ओके, इसलिए हमने लिखा है, आवर अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट इज इन द ज्योग्राफिकल साउथ ऑफ द अर्थ, एंड द साउथ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट इज इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ द अर्थ। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से हमारी अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और इसकी वजह से ही आपका कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाता है। नाउ अब हम देखेंगे क्या, तो अभी हमने देखा कि मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मैग्नेट की। अब उस पर बेस्ड एक इसका मैग्नेट जो है, आपको इसे लोड स्टोन कहा जाता है। वाई अ मैग्नेट इज कॉल्ड लोड स्टोन?
तो एक्चुअली लोड स्टोन का मतलब होता है, लोड स्टोन एक्चुअली आया है इस वर्ड से लीडिंग स्टोन से, लीडिंग स्टोन। तो मैग्नेट जो है एक लीडिंग स्टोन है। वो कैसे? क्योंकि आप जानते हो कि व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड करते हो तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता है। तो हम मैग्नेट का यूज कर सकते हैं इन डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में, डायरेक्शंस को लीड करने में इसका हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्शंस को डिटरमिन करने में इसका यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोड स्टोन। लोड स्टोन मीन्स लीडिंग स्टोन, लीडिंग स्टोन मीन्स लीडिंग द डायरेक्शंस, द स्टोन विच लीड्स द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को लीड करता हो उसे लीडिंग स्टोन बोलेंगे। इसीलिए मैग्नेट को लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि फाइंड डायरेक्शंस यूजिंग अ मैग्नेट। आप एक मैग्नेट का यूज करके कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसे हम देखते हैं। आप जानते हो कि मैप में आपका ये जो होता है आपका नॉर्थ होता है, बॉटम में आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। एंड यू नो दैट कि जो मैग्नेट है आपका, जब आप किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, सपोज कीजिए कि ये आपका मैग्नेट है, तो मैग्नेट हमेशा आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है। दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये हमेशा आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकेगा। इधर आपका नॉर्थ डायरेक्शन है और इधर आपका क्या है, साउथ डायरेक्शन है। तो जब आप मैग्नेट को सस्पेंड करोगे तो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगा, अलाइंड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यू नो कि फिर सन की तरफ आपको फेस कर लेना है। सपोज कर लीजिए कि ये आपका सन है, दिस इज द सन, आपको सन की तरफ फेस करना है। तो जब आप सन की तरफ फेस करोगे, आप इधर फेस करोगे सन की तरफ, ओके। तो आप जानते हो कि जिधर सन प्रेजेंट होता है वो आपका कौन सा डायरेक्शन होता है, जिधर सन आपका प्रेजेंट होता है वो आपका ईस्ट वाला डायरेक्शन होता है, ओके। और सन को फेस करके जब आप खड़े हो जाओगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड है, ओके, लेफ्ट हैंड जो है वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और आपका राइट हैंड जो है वो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आपका लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट हैंड नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और आपका जो साउथ हैंड है वो आपको, राइट हैंड जो है वो आपको साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि जिधर आप सन को फेस करके खड़े हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन होगा, दैट विल बी वेस्ट। तो इस तरह से आपने सारे डायरेक्शन को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। फिर से एक बार देखते हैं, आपको यदि डायरेक्शन फाइंड आउट करना है मैग्नेट की हेल्प से तो आप कैसे करेंगे। आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, मैग्नेट आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसी अलाइनमेंट में जिस डायरेक्शन में मैग्नेट आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़ा है, ठीक, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके अलाइंड हो गया, आपको क्या करना है, फिर इसी डायरेक्शन में आपको खड़े होना है, बट यू हैव टू फेस सन, आपको सन को फेस करना है। तो सन जिस डायरेक्शन में होगा वो उधर आपका ईस्ट होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में आपका नॉर्थ डायरेक्शन होगा, राइट डायरेक्शन में आपका साउथ डायरेक्शन होगा, राइट हैंड डायरेक्शन में। और आपने सन को फेस किया है तो आपके ठीक ऑपोजिट वहाँ पे वेस्ट वाला डायरेक्शन होगा। इस तरह से हम मैग्नेट का यूज़ करके डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे क्या, मैग्नेट की जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है उसका एक और यूज़ देखेंगे हम किसमें, कंपास में। अभी हमने जाना कि मैग्नेट के हेल्प से हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंपास क्या है, कंपास उसी के लिए एक डिवाइस तैयार किया गया है। कंपास एक डिवाइस है जो डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में, फाइंड करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है कंपास इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस। हमने कंपास का डायग्राम भी बनाया है, ठीक है। और कंपास का यूज जनरली जो है वो नेविगेटर्स जो है नेविगेशन के लिए करते हैं, सेलर्स करते हैं, यानी कि नाविक जो समुद्र में समुद्र के खोज में निकलते हैं, नए जगहों की खोज में, समुद्र के रास्ते से, सी रूट से जो नए जगहों के खोज में निकलते हैं, तो अक्सर जब समुद्र के बीच में वो डायरेक्शन, मतलब उन्हें दिशा का, डायरेक्शन का पता नहीं लगता तो कंपास का, मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करके डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कंपास का यूज नेविगेशन में किया जाता है, सेलर्स के द्वारा, नाविकों के द्वारा, ठीक है।
और ये डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करता है। तो कंपास में होता क्या क्या चीज़ है वो देखते हैं। पहली बात तो ये किस पे बेस्ड है, तो हमने बता दिया था आपको कि इट इज़ बेस्ड ऑन द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी उस पर बेस्ड है। और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हेन ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दैट इज द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। नाउ इस कंपास में होता क्या है, एक स्मॉल बॉक्स होता है विथ ए ग्लास कवर ऑन इट। उसके ऊपर का कवर कैसा होता है, ऊपर का कवर आपका ग्लास का बना होता है, ऊपर से आपका ग्लास का कवर होगा। A magnetized needle is pivoted inside the box which can rotate freely। अब आप देख रहे होंगे सेंटर में एक नीडल को देख रहे होंगे, ये आपका एक मैग्नेटाइज्ड नीडल है। मैग्नेटाइज्ड नीडल है जो सेंटर में पिवॉट किया गया है इसको, ये जो है रोटेट कर सकता है। इस तरह से ये नीडल है कि ये डायल पे, ये जो डायल आप देख रहे हैं जिस पे हमने डायरेक्शंस को लिखा है, इस डायल पे ये क्या कर सकता है, ये आपका डायल है और डायल पे ये रोटेट कर सकता है आपका नीडल। ओके, नाउ अब ये हो गया, इट हैज़ अ डायल विथ डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। इसमें एक डायल होता है जिसमें कि डायरेक्शंस क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये डायरेक्शंस जो हैं ये डायल पे लिखे होते हैं। इट्स निडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ, और इसका जो निडल है वो हमेशा किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, क्योंकि जब भी हम इस निडल को फ्रीली छोड़ देंगे तो वो हमेशा रेस्ट में आएगा। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ओके, तो मैग्नेट में जब निडल को रोटेट करवाया जाता है तो निडल हमेशा आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाता है। और एक और चीज़ कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कौन सा नॉर्थ होगा और कौन सा साउथ, इसके लिए क्या किया जाता है, नॉर्थ वाला जो इसका पार्ट है इस निडल का, ठीक है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसे पेंटेड कर दिया जाता है विथ डिफरेंट कलर, जैसा कि मैंने फिगर में भी कर रखा है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल इज पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर। नॉर्थ पोल को डिफरेंट कलर में पेंटेड कर दिया जाता है ताकि हम नॉर्थ और साउथ में डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। और फिर कुछ देर पहले हमने बताया था कि जब आपको एक डायरेक्शन नॉर्थ का पता लग जाता है, ठीक है, तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा और आपको सन की तरफ फेस करके खड़ा होना है। और आपका लेफ्ट हैंड जो है वो आपको किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, आप सन की तरफ अगर सन के सामने फेस होकर के खड़े होते हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। लेफ्ट हैंड किधर रिप्रेजेंट करेगा, ये सपोज कीजिए कि ये आपका सन है, ये सन है और इधर आप फेस करके खड़े हो तो लेफ्ट हैंड आपका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बतलाएगा, राइट हैंड आपका साउथ डायरेक्शन में बतलाएगा। और इधर अगर आपका सन है तो उसके अपोजिट आपका इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट वाला डायरेक्शन हो जाएगा। और इस तरह से हम डायरेक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कंपास के हेल्प से। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग योर ऑन मैग्नेट। अब आपको ये टॉपिक कवर करना है, आपको क्या करना है, एक मैग्नेट तैयार करना है। और मैग्नेट हम तैयार किससे करते हैं, तो हमने बताया था कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट के अट्रैक्शन के बेसिस पे मटेरियल को क्लासिफाई किया गया है दो क्लास में, मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, दैट द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हम जो मैग्नेट तैयार करेंगे वो किससे तैयार करेंगे, एक मैग्नेटिक मटेरियल से तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक आयरन को मेंशन किया है, तो आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, दीज आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, नाउ तो अब हम देखेंगे कि एक मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेट कैसे तैयार किया जाता है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं, तो एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन एंड पुट इट ऑन द टेबल। आपको एक रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन लेना है और उसे टेबल पे रख देना है, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है। ये आपका आयरन पीस है। एंड आफ्टर दैट टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एज ऑफ बार ऑफ आयरन। अब इसके बाद आपको एक बार मैग्नेट लेना है और बार मैग्नेट को कहाँ प्लेस करना है, एट वन एज ऑफ द आयरन पीस। यहाँ पे आपको प्लेस करना है एट वन एंड पे। नाउ विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार। अब आयरन जो आपका बार मैग्नेट है उसको बिना उठाए आयरन पीस पे क्या कराना है, मूव कराना है, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया है। इस एंड से, फ्रॉम दिस एंड
टू द अदर एंड, इस एंड से दूसरे एंड तक आपको मूव कराना है विदाउट लिफ्टिंग, बिना उठाए। किसको? बार मैग्नेट को आपको मूव कराना है ताकि आप दूसरे एंड तक आ जाएं बिना उठाए। एंड नेक्स्ट, नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड रिपीट द प्रोसेस 30 to 40 टाइम्स। अब इस एंड पे आने के बाद आपको क्या करना है, बार मैग्नेट को पिक करना है आयरन पीस से, और यहाँ से आपको फिर से उसी पॉइंट पे आ जाना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था मूव कराना। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आ जाना है, जैसा कि मैंने फिगर में डायरेक्शन दिया है कि आपको यहाँ से बार मैग्नेट को पिक करना है और वापस उसी पोजीशन पे आ जाना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। और यहाँ से फिर से आप क्या करेंगे, फिर उसे आयरन पीस के लेंथ के अलॉन्ग फिर से मूव कराएंगे। फिर आप दूसरे एंड पे आएंगे, फिर आयरन पीस, फिर आप बार मैग्नेट को पिक करेंगे और फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे आकर के फिर आप आयरन पीस के अलॉन्ग मूव कराएंगे। और ये प्रोसेस आपको 30 to 40 टाइम्स क्या करना है, रिपीट करना है। ओके, तो हम ये प्रोसेस 30 से 40 टाइम, 30 से 40 बार रिपीट करते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये जो आयरन पीस है हमारा वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ आयरन नेल्स, ब्रिंग एन आयरन पिन और आयरन फाइलिंग्स नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट। तो आप आयरन नेल या आयरन फाइलिंग्स का यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो आयरन पीस है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं, यानी कि इस आयरन पीस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं, वेदर इट इज़ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और रिपल्सिव प्रॉपर्टी, वो आ चुकी है या नहीं, इसको आपको क्या करना है, चेक करना है। तो आयरन पीस में आपको चेक करना है और यदि उसमें आपको अगर ये आयरन पीस आपका मैग्नेट की तरफ बिहेव नहीं करता है तो जो प्रोसेस आपने 30 to 40 टाइम्स किया था उसे आप और भी इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एंड उसके बाद फिर से आपको आयरन फाइलिंग से या आयरन पिन से चेक करना है कि आयरन पीस आपका मैग्नेट बना है या नहीं। और इस तरह से आपने देखा कि जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल था दैट इज द आयरन पीस, वो एक क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है और मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये आपका टॉपिक था और ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ विल यू प्रिपेयर ए मैग्नेट यूजिंग विद द आयरन पीस विथ अ पीस ऑफ आयरन बार, तो आपको ये सारे एक्टिविटी जो है आपको लिखना है आंसर में। नाउ अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग अ कंपास। इससे पहले हमने क्या देखा, मेकिंग अ मैग्नेट, किससे, तो फ्रॉम अ मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आपका आयरन पीस था। अब हम देखेंगे कंपास आप कैसे बना सकते हो, ये आपको बनाना है। एक एक्टिविटी के द्वारा आपको ये बतलाना है कि एक हाउ कैन यू प्रिपेयर अ कंपास, मैग्नेटिक कंपास विच इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन, जिसका यूज हम क्या करते हैं, कंपास का क्या यूज होता है, कंपास का यूज होता है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में, डायरेक्शन को डिटरमिन करने में। ओके, तो देखते हैं कंपास कैसे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैग्नेटाइज एन आयरन निडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। आपको एक बार मैग्नेट के हेल्प से एक निडल को मैग्नेटाइज करना है। इससे पहले जस्ट हमने पढ़ा है कि हम किस तरह से मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं यूजिंग अ मैग्नेट। तो आपको एक बार मैग्नेट के हेल्प से आपको क्या करना है, आयरन निडल को मैग्नेटाइज करना है। ये आपका पहला स्टेप है। आफ्टर दैट इंसर्ट द मैग्नेटाइज्ड निडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फोम। आपको ये स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क या फोम लेना है और उसमें आपको उस निडल को क्या करना है, इंसर्ट करा देना है। जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कॉर्क है, दिस इज द कॉर्क, दिस इज द कॉर्क और फोम एंड दिस इज द कप। और ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ जो मैंने इंडिकेट किया है, ये आपका निडल है। तो निडल को क्या करना है, कॉर्क में आपको इंसर्ट कराना है। ओके, एंड आफ्टर दैट लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन ए बाउल और अ टब। अब आपको एक बाउल या टब में वाटर लेना है और उस वाटर में आपको ये जो कॉर्क हमने लिया है उसको फ्लोट करवाना है। एंड मेक श्योर दैट निडल डज नॉट टच द वाटर। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो निडल है वो वाटर को टच ना करे। ठीक है, ये आपको प्रिकॉशन, यहाँ पे प्रिकॉशन मेंटेन रखना है, क्या कि निडल आपका वाटर को टच ना करे। नाउ योर कंपास इज रेडी टू वर्क। अब आपका जो कंपास है वो रेडी हो गया है वर्क करने के लिए। आप इसके डायरेक्शंस को देखना चाहते हैं तो आप ये जो कॉर्क है, ये फोम है, उसे आप डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट करवाएंगे और आप पाएंगे कि ये हमेशा, ये जो कॉर्क है, इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन एंड दैट इज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप पाएंगे कि आप इन्हें डिफरेंट डायरेक्शन में जब आप रोटेट कराते हैं, ये हमेशा आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके आपका रेस्ट में आ जाता है।
क्यों बिकॉज ये जो आपका मैग्नेटिक नीडल है, तो आप जानते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट से कि एक मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड किया जाता है या फ्रीली यदि उसे रोटेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। ओके, तो वही होता है, आपका कंपास रेडी है वर्क करने के लिए। रोटेट द कॉक इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वी फाइंड दैट द नीडल ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। और आपको यदि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लग जाता है तो हमने बताया था कि आप बाकी के डायरेक्शंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका कंपास। इस तरह से आप कंपास प्रिपेयर कर सकते हैं फॉलोइंग दिस स्टेप्स। नाउ अब हम देखेंगे कि अब हमें देखना है लॉसिंग ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये जानिए, इज इट पॉसिबल दैट अ मैग्नेट कैन लूज देयर प्रॉपर्टीज? क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है कि एक मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर सकता है? तो यस, एक मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को खो सकता है। उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, रिपल्सिव प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज को वो लूज कर सकता है। हाउ? तो उसे हम देखेंगे। अब मैग्नेट्स कैन लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर, पहला ये है हीटेड। अगर आप मैग्नेट को बहुत ज़्यादा हीट करते हो तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो लूज कर जाती है, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। सेकंड, हैमर्ड। हैमरिंग के जरिए जब आप हैमरिंग करते हो, मतलब किसी हथौड़े से मैग्नेट को अगर हम पीटते हैं तो उससे भी मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। इफ अ मैग्नेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, इट ब्रेक्स इनटू मैनी पार्ट्स। ये कई पार्ट्स में टूट जाता है एंड आफ्टर दैट, और इससे क्या होता है कि उस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उस पर भी अफेक्ट पड़ता है और धीरे धीरे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इफ नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली। अगर आप मैग्नेट को प्रॉपर्ली स्टोर नहीं करते हो, उसके पोल्स को खुला छोड़ देते हो एटमॉस्फेयर में, या ऐसे यूं ही खुला छोड़ देते हो, कीपर्स की सहायता से, कीपर्स के साथ नहीं रखते हैं उसे, तो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जो है लूज कर देता है, खो देता है। तो दीज आर द वेज, ये वो तरीके हैं जिनसे मैग्नेट, या बोल सकते हैं ये वो फैक्टर्स हैं, दीज आर द फैक्टर्स बाय विच अ मैग्नेट कैन लूज देयर प्रॉपर्टीज, जिसमें मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को खो सकता है। नाउ अभी हमने देखा कि ए मैग्नेट जो है, इफ मैग्नेट्स आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली दे कैन लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो हम देखेंगे कि मैग्नेट को हम किस तरह से स्टोर करें कि वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज ना करे। तो हमारा टॉपिक है स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट्स। तो पहले हम देखेंगे बार मैग्नेट को, कि बार मैग्नेट को आपको किस तरह से स्टोर करना चाहिए। तो जब आप बार मैग्नेट को स्टोर कर रहे हो तो इसके जो अनलाइक पोल्स हैं वो एक तरफ होने चाहिए, यानी कि इस दो बार मैग्नेट लेना है, एक इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे वाले मैग्नेट के साउथ पोल के नियर होना चाहिए। एंड बोथ आर सेपरेटेड विथ ए पीस ऑफ वुड। दोनों को सेपरेट करना है एक वुडन पीस से, और यहाँ पे दोनों साइड ये जो बार मैग्नेट है इसके दोनों एंड पॉइंट पे आपको आयरन का प्लेट लगाना है, जिसे हम आयरन कीपर्स कहते हैं, जिसे कहा जाता है आयरन कीपर्स। तो इस तरह से बार मैग्नेट्स को स्टोर किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, इनके ऑपोजिट पोल्स जो हैं उनको क्लोज लाया जाता है, उनके बीच उन्हें सेपरेट किया जाता है एक वुडन पीस से, और उसके दोनों एंड पे आपको आयरन के प्लेट्स लगाए जाते हैं, जिन्हें हम आयरन कीपर्स कहते हैं या मेटल कीपर्स कहते हैं। ओके, इनको देखिए आप, बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। तो बार मैग्नेट जब भी रखा जाता है पेयर्स में स्टोर किया जाता है एंड अनलाइक पोल्स आर ऑन द सेम साइड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज they must be separated by a piece of wood. And the third point, two pieces of soft irons are placed across the ends of bar magnet. bar magnet के दोनों एंड पॉइंट पे आयरन प्लेट्स लगे होते हैं, जिसे आयरन कीपर्स कहते हैं। तो इस तरह से बार मैग्नेट को स्टोर किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे हॉर्सशू मैग्नेट को। हॉर्सशू मैग्नेट को स्टोर करने के लिए बस आपको आयरन प्लेट लगा देना है इसके दोनों एंड के अक्रॉस, जिसे हम आयरन कीपर कहते हैं। आयरन प्लेट लगाना है जिसे हम आयरन कीपर्स कहते हैं, आयरन कीपर या मेटल कीपर कहा जाता है। तो हॉर्सशू मैग्नेट को स्टोर करने के लिए इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस आपको एक मेटालिक प्लेट लगाना है आयरन का। फॉर हॉर्सशू मैग्नेट अ पीस ऑफ आयरन इज केप्ट अक्रॉस द पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, इस तरह से हम हॉर्सशू मैग्नेट को भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एंड मोर ओवर इसके अलावा जो है वो कौन कौन से जो प्रिकॉशंस हैं जो आपको मैग्नेट को स्टोर करने में रखना है। तो मैग्नेट्स शुड बी केप्ट अवे, मैग्नेट को आपको दूर रखना है किन से, तो म्यूजिक प्लेट सिस्टम से, टीवी से, कंप्यूटर से, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको आप सीडी कहते हैं, इन सारी चीज़ों से
जो इलेक्ट्रॉनिक जो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे आपको मैग्नेट को दूर रखना है, क्योंकि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमने लिखा है मैग्नेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, सीडीज, सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क एंड कंप्यूटर। इन सारी चीज़ों से आपको मैग्नेट्स को दूर रखना है। ओके, इस तरह से आप मैग्नेट को प्रॉपर्ली स्टोर कर सकते हैं। नाउ अब हमारा जो एक लास्ट टॉपिक है दैट इज द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के क्या क्या यूजेस हैं। हमने स्टार्टिंग इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको मैग्नेट्स के कुछ यूजेज आपको डिस्कस किए थे, बताया था हमने। एक बार फिर से देखते हैं। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। द फर्स्ट थिंग इज इन पिकिंग अप पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट बाय क्रेन। क्रेन जो होता है आपका एक मशीन है जो होता है जिसके हेल्प से हम कचरों से, वेस्ट से जो आयरन पीसेज हैं उनको पिकअप करते हैं, यानी कि चुनते हैं सेलेक्ट करके। तो ये पहला यूज है मैग्नेट का, क्योंकि मैग्नेट आयरन को क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा, आयरन, निकेल और कोबाल्ट को। सेकंड यूज है आपका इंडोर्स ऑफ एल्मीरा एंड रेफ्रिजरेटर्स। एल्मीरा और रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा कि मैग्नेट का यूज किया जाता है, जिससे उनके डोर्स जो है आसानी से क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। डोर्स में, रेफ्रिजरेटर के डोर्स में बहुत सारे जो स्टिकर्स लगे होते हैं उनमें भी मैग्नेट का इस्तेमाल, मैग्नेट का यूज किया जाता है। एंड द थर्ड इज पिन होल्डर्स। पिन होल्डर्स में पिन को होल्ड करने के लिए आप जो है मैग्नेट का यूज करते हैं। पिन जो होता है वो मैग्नेट में चिपक कर रहता है, अटैच होकर के उससे लगा रहता है। नेक्स्ट आपका इन लिड ऑफ ज्योमेट्री बॉक्सेज, पर्सेज। आपने कुछ पर्सेज या ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा कि उसके जो ढक्कन होते हैं, लिड होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें मैग्नेट लगा रहता है ताकि उन्हें क्लोज करना काफ़ी आसान या ईजी हो जाता है। एंड द नेक्स्ट इज इन कंपास। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कंपास में, मैग्नेटिक कंपास में डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया जाता है और इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का यूज़ इस मैग्नेटिक कंपास में किया जाता है। दीज आर द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। ये आपको पॉइंट वाइज याद रखने हैं। ओके देन ओके गाइज, इसी के साथ ही यूजेस ऑफ मैग्नेट्स के साथ ही आपका ये जो चैप्टर है उसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और यदि आप कैरियर प्लेटफॉर्म पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कैरियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उसे देखकर आप बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गाइज।